सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हेल्दी दुनिया में। हम बात कर रहे हैं तंदुरुस्त रहने के लिए कुदरत के नियमों पर। आज हम कुदरत के 5वें नियम भोजन के बारे में बात करेंगे। सभी जीवों के तंदुरुस्त रहने के लिए, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, कुदरत ने हमारे भोजन में क्या क्या खूबियाँ डाली हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे मिलकर बात करते हैं और जानते हैं भोजन के बारे में। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में जी। आज आप हमें विस्तार से बताएं भोजन क्या है और इसकी हमारे शरीर को क्यों जरूरत है। जी, दो काम लगातार हमारे शरीर में चलेंगे। एक तो ऊर्जा पैदा करना है। हम जब भी कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऊर्जा चाहिए हमें। जैसे गाड़ी में ईंधन चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर को भी ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन चाहिए। और दूसरा, जो हमारा शरीर है, हर एक जीव का, इसका एक ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम है। ये ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब शरीर बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें और बन रहा है जी। फिर मेंटेन रहता है, तो अभी कहीं घाव होता है तो भी वो हील होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी के बारे में कहा जाता है साइंटिफिकली कि ये खरबों ही सेल का बना हुआ है और इसमें लगभग 200 करोड़ सेल रोज बदलते हैं। ये पुराने हटते हैं, नए बनते हैं। तो अब इसका मतलब एक नव निर्माण लगातार चल रहा है इसमें। जी। तो जहां भी निर्माण होगा वहां मटेरियल चाहिए होगा। जी। तो निर्माण में मटेरियल लगता है। तो हमारे शरीर का जो मटेरियल है उसमें होता है प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। ये सब इसका मटेरियल है। तो भोजन में से ये दोनों काम पूरे होने हैं। कुदरत ने दोनों चीजें पूरी करी हुई हैं। एक तरफ वो जो निर्माण का मटेरियल है वो दिया है, और दूसरी तरफ हमें ऊर्जा के लिए, उसको ग्लूकोज कह लें, कैलोरी कह लें, वो हमें दिया हुआ है ताकि हमारे शरीर में निर्माण भी हो और साथ ही साथ ये जो ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन चाहिए वो भी पूरा हो। तो सर जी, बात हो रही है शरीर की जरूरतों के बारे में। हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे भोजन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये कहता है यू आर व्हाट यू ईट। आप वही बनते हो जो आप खाते हो। जी। और कुदरत ने भी, जैसे मैंने बताया है, कि हर जीव का भोजन जो बनाया है उसमें एक बैलेंस बनाया है। और एक चीज और रखी है, ये जो निर्माण मैंने बात करी है, शरीर में 200 करोड़ सेल का निर्माण होता है। ये निर्माण सेल का जिंदा होता है या मरा हुआ होता है? जिंदा होता है। हम जीवित है तो जिंदा निर्माण होना है। जी। सेल ही जिंदा है तो हम जिंदा हैं, सेल मर गए तो हम मर जाएंगे। जी। तो जिंदा निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए फिर ये निर्माण का मटेरियल कैसा चाहिए? जिंदा चाहिए या मरा हुआ चाहिए? वो भी जिंदा चाहिए। वो भी जिंदा ही चाहिए। इवन देन विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जो है उसने भी जितना भी पैकेटों में बंद खाना है, जो तैयार करके पैकेटों में बंद कर देते हैं, जैसे बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, या कोई भी चीज जो पैकेट में बंद हो जाती है, कोई जूस है, तो उसको जंक फूड का है। जी। जंक फूड क्यों का है? कि वो मरा हुआ भोजन है, वो कचरा है शरीर के लिए, उससे सही निर्माण नहीं होने वाला, तो इसीलिए उसको जंक फूड का है। तो वो जंक का हिंदी में मतलब होता है कचरा। तो कचरा तो घर से बाहर फेंका जाता है, संभाल कर तो नहीं रखा जाता। जी। और हमारी आज की एजुकेशन देखो कि पढ़े लिखे लोग भी बड़े शौक से आज तो मैं जंक फूड खाऊंगा, जी, ये कहते सुनते हैं। भाई, जो कचरा है वो शरीर में जाएगा तो कचरा ही पैदा करेगा, वो आपके हेल्दी सेल नहीं बनाने वाला। सो इस तरह से जो हम खाते हैं उसमें दोनों चीजों का ध्यान होना बेहद जरूरी है। नंबर एक तो कुदरत ने जो बैलेंस बनाया है, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म में जब शुरुआत की उसकी ले लो, जैसे हम कुदरत के नियमों की बात कर रहे हैं, पैदा हुआ तो माँ के गर्भ के अंधेरे से रोशनी में आया तो सूरज का मतलब पता चल गया, फिर सांसें स्टार्ट हुई तो ऑक्सीजन का मतलब पता चल गया, फिर आगे सफाई होती है तो फिर सफाई का मतलब हमने बात करी, उसके बाद भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है तो पानी की बात हुई। आज बात हो रही है भोजन पर। अब जो वो छोटा बच्चा जब उसकी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसको भूख लगती है तो फिर क्या कहा जाता है? इसको माँ का दूध दो। इसको माँ का दूध पिलाओ। जी।
और माँ के दूध को एक आइडियल भोजन माना जाता है, एक बिल्कुल संतुलित आहार माना जाता है। तो कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में है। अब उसको संतुलित आहार क्यों कह रहे हैं? अब साइंस जब इस पर स्टडी करती है तो पता चलता है कि उसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में नए सेल्स के निर्माण के लिए चाहिए, और साथ ही में उस ऊर्जा पैदा करने के लिए उसमें कैलोरीज भी है जी। दोनों का एक बैलेंस है उसमें, इसीलिए वो एक संतुलित आहार माना जाता है। और मजे की बात देखिए, जितने भी जीव हैं बाकी इंसान के अलावा, वो सब जो उनके माँ के दूध में पोषक तत्व होते हैं या जो माँ उसको बचपन में खाना खिलाती है, एक चिड़िया का भी छोटा सा बच्चा होता है तो वो घोंसले से बाहर नहीं निकलता, माँ ही लाके उसको खाना खिलाती है। जो पोषण माँ उसको स्टार्ट करती है वो सारी जिंदगी उस पोषण को नहीं छोड़ते जी। चाहे वो माँ के दूध से मिले, चाहे वो माँ लाके बाहर से खिलाए। जी। जो उसकी माँ के दूध में पोषक तत्व हैं वही पोषक तत्व वो बाद में सृष्टि में से ढूंढ लेता है, क्योंकि माँ का दूध तो हमेशा के लिए नहीं है जी। वो तो कुछ समय के लिए है। तो इतना ध्यान बाकी जीव रख रहे हैं। जब इस पर स्टडी होती है तो हिरण हिरण का जब छोटा बच्चा था तो जो पोषण उसकी माँ से मिलता था वही पोषण वो बड़ा होकर के बाहर से ढूंढ लेता है। और 1000 हिरण का झुंड अगर इकट्ठा घूम रहा है तो एक जैसा खाना खा रहा है जी। क्योंकि उनको पता है कि रोज शरीर में एक जैसे सेल बनने हैं। ये ऐसा नहीं कि आज कुछ और बनने हैं कल कुछ और बनने हैं, एक ही जैसा निर्माण होना है। तो जिस तरह हम बिल्डिंग बनाते हैं तो तब हम बिल्डिंग के मटेरियल का कितना ध्यान रखते हैं। जी। अगर मजबूत बिल्डिंग बनानी होती है तो हम ध्यान रखते हैं ना कि सीमेंट, रेता, ईंट, बजरी सबकी क्वालिटी बढ़िया हो और सबका एक रेशो बिल्कुल बैलेंस रहे, जी। तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। लेकिन सोचकर देखो कि अगर हम ये सोचें कि आज नहीं आज रेता लगा देंगे अकेला, आज ईंटें लगा देंगे, आज अकेला सीमेंट ही लगा देते हैं, तो बिल्डिंग कैसी रहेगी? वो मजबूत नहीं होंगे, कभी भी मजबूत बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो उसके लिए वो संतुलित बैलेंस जरूरी है। तो हमारे भोजन में भी संतुलन बेहद जरूरी है। हम इंसान एक तो रसोई बना बैठे हैं और उस रसोई में जब खाना हमारा बनता है तो किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं? हम भोजन में पोषण के बैलेंस पर ध्यान दे रहे हैं या स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं? स्वाद पर। स्वाद पर। यही वजह है कि आज हम तरह तरह की बीमारियों में गिरते जा रहे हैं कि वहां पोषण का ध्यान तो है ही नहीं। जी। आज भी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें वापस अपने भोजन को बैलेंस करना ही होगा। दूसरी बात और है भोजन में कि भोजन जितना भी कुदरत ने दिया है वो जिंदा दिया है। अब एक छोटा बच्चा माँ का दूध जब पीता तो कैसे पीता है? चाहे वो गाय का है, चाहे वो भैंस का है, बकरी का है, किसी का भी, शेर का है, चाहे इंसान का, दूध पीता तो कैसे पीता है? सीधा डायरेक्ट, सीधा माँ से के स्तन से सीधा लेता है। इसका मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, वहां से जिंदा पोषण माँ से निकला, फ्रेश और जिंदा उसी वक्त। ना उसको गर्म करना है ना कुछ नहीं, जैसा है वैसा। तो वो हर एक पोषक तत्व कुदरत ने जिंदा दिया है। बाद में जब शाकाहारी जीव बड़ा हो जाता है तो आप हिरण का बच्चा बड़ा होकर दूध तो नहीं पीता, वो वनस्पतियां खाता है। जी। तो जब उनको खाते हुए देखो तो कौन से क्या खाएगा? हरी घास। वो हरी घास वो निकलती, जिसकी पत्ते को भी खाएगा उसकी कॉम्प्लेन खाएगा वो। तो वो ध्यान रख रहा है कि मेरा भोजन जिंदा है या नहीं, क्योंकि जिंदा सेल्स का निर्माण जिंदा भोजन से ही होना है। क्या इस बात का ध्यान हम इंसान रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुदरत ने जितना भी खाना दिया है सारा जिंदा दिया। फल है तो जब तक जिंदा है ठीक है, वो जैसे ही मरेगा तो खराब हो जाएगा। जी। यही हाल सब्जियों का है, यही हाल दालों का है, अनाजों का है। हर चीज का एक ही असूल है। दाना कोई भी ले लो आप, अब वो सूखा है तो 2 साल तक रख लो, 2.5 साल तक, वो सो रहा है, जैसे ही उसको पानी दोगे तो क्या होगा? अंकुरण होगा। जी। तो उसके अंदर जीवन है, लेकिन वो सो रहा था, अब नमी मिल गई तो जीवित हो गया। अब जब उसको सुखा दोगे दोबारा तो फिर कभी अंकुरण होगा क्या? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ठीक? तो हमें जिंदा भोजन चाहिए। जीव आज भी जंगलों में इसलिए स्वस्थ हैं कि वो बैलेंस का भी ध्यान रखने और जिंदा खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, घर में हम गाय भैंस बांध ही रहते हैं जी। आम। तो जब उस गाय या भैंस जो खूंटे पर हमने बांध ली है उसको, वो कब ज्यादा दूध देती है और कब वो स्वस्थ रहती है? उसको हरा चारा मिलता है तब, या जब सूखा मिलता तब? जब हरा मिलता तब। हरा मिलता है तब। ठीक है। तो वो हरा जब मिलता है तो क्योंकि वो जिंदा है तो इसलिए उसके सेल अच्छे बनते हैं, वो स्वस्थ रहती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है।
जैसे ही हम सूखा डालते हैं तो मरा हुआ खाना दिया, उसका रीजनरेशन सेल्स का इफेक्ट हो गया, धीरे धीरे खराब सेल बॉडी में बन रहे हैं, वो कमजोर होती जाती है और परफॉर्मेंस भी खराब होती जाती है। तो ये तो प्रूव्ड है कि हर जीव अपना खाना जिंदा रखे हुए है, लेकिन हम इंसानों ने रसोई बना ली। तो जब भी हम खाने को आंच पर ले जाते हैं, सेक पर ले जाते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक चने का दाना उसको भून दिया, अब वो उगेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो क्या किया हमने? उसको जिंदा रखा या मार दिया? मार दिया। तो मरा हुआ खाना खा के कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, निर्माण भी बढ़िया हो जाएगा? इसीलिए आज भी सृष्टि के किसी जीव की रसोई नहीं है, हम इंसानों की रसोई है। और एक और कमाल की बात है, जापान को दुनिया का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। आज भी वहाँ एवरेज एज जो है 90 साल है, बाकी दुनिया की जो 58 ईयर है, इंडिया की हमारी 62 साल है। ठीक है। जापान आज भी स्वस्थ क्यों है? कि वो अपने खाने को जिंदा रखते हैं। उनका कुकिंग का मेथड जो वो कमाल का है, वो कभी भी डायरेक्ट हीट पर खाने को ले जाते ही नहीं है, वो 100 डिग्री से नीचे नीचे ही अपने खाने को कुक करते हैं, स्टीम कुकिंग करते हैं वो ज्यादातर। तो जब 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर खाना पकाया जाता है तो खाना पक भी जाता है, उसका न्यूट्रिशन भी सही रहता है जी। मरता नहीं है ज्यादा, इसलिए वो लोग आज भी स्वस्थ हैं। तो चाहे वो मॉडर्न साइंस है, जो कुदरत के नियमों पर तो जाना ही पड़ेगा जी। सो स्वस्थ आज भी किसी इंसान को होना है तो भोजन का बैलेंस भी चाहिए, उसमें सभी चीजें जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सबका एक बैलेंस भी चाहिए, और साथ ही वो भोजन जिंदा भी चाहिए। जी। ये दो खूबियां अगर कर ली तो आपका जो भोजन है वो ही मेडिसिन बन जाएगा। जी। वो आपकी बीमारियां खत्म भी करेगा, आगे बीमारी होने भी नहीं देगा, और आपको बिल्कुल स्वस्थ भी रखेगा। जी। और अगर इस चीज का ध्यान आप नहीं रखते तो फिर आपको दवाइयां भोजन की तरह खानी पड़ेंगी, जो आजकल चल रहा है। जी। और इतनी दवाइयां खाने के बावजूद भी मेरे को एक आदमी बता दो जिसकी दवाइयां शुरू हो गई हों और फिर वो तंदुरुस्त हो गया हो। मिलता है कोई? क्या? नहीं, कोई नहीं मिलता। कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बेस है बॉडी का वो भोजन है, और उसको भोजन से ही चलना है। जी। उसको दवाइयों से नहीं चलाया जा सकता, और स्वस्थ रहने के लिए भोजन को ही सही करना पड़ेगा। जी। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन बिल्कुल सही कहता है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वही बनते हैं। जी। तो सर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना कुदरत के 5वें नियम भोजन के बारे में। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। सत श्री अकाल। नमस्कार।